ओके डियर, तो आज का जो हमारा फॉर्मूला है वो है हमारा इफ के और कुछ फॉर्मूलाज। कल हमने पढ़ा था नेस्टेड इफ वाला फॉर्मूला, है ना। नेस्टेड इफ किसको हम कहते हैं? जहां पे इफ एक से ज्यादा बार यूज हो जाए, दैट इज नोन एज नेस्टेड इफ। तो आज हमें पढ़ना है इफ एंड इफ और एंड इफ नॉट, ठीक है। ओके डियर, अब ये चीजें समझने के लिए एंड और नॉट को समझने के लिए पहले हम कुछ टेबल्स को समझेंगे। अब देखो बच्चा, हमारा इफ का फॉर्मूला क्या होता था? इक्वल्स टू इफ लॉजिकल टेस्ट वैल्यू इफ ट्रू वैल्यू इफ फॉल्स, है ना। ये था हमारा इफ का फॉर्मूला। अब ये जो लॉजिकल टेस्ट यहाँ पे होता है, ये क्या कंडीशन, ये हमारा कंडीशन रहता है ना, जो हम कंडीशन बनाते हैं, फिर उसके बाद वैल्यू ट्रू और वैल्यू फॉल्स करते हैं ना। ओके, अब यहाँ पे ए जो है ये भी आपका लॉजिकल टेस्ट है, ये भी आपका लॉजिकल टेस्ट, बी है, ये भी आपका लॉजिकल टेस्ट। अभी हमारे पास दो कंडीशंस हैं। इफ में सिर्फ एक कंडीशन था, लॉजिकल टेस्ट एक कंडीशन, लेकिन एंड की बात करें यहाँ पे ए एक लॉजिकल टेस्ट है, बी दूसरा लॉजिकल टेस्ट है, ठीक है। ओके, 1 का मतलब रखेंगे हम ट्रू, 0 का मतलब रखेंगे फॉल्स। 1 का मतलब रखेंगे ट्रू, 0 का मतलब है फॉल्स। ओके, अब हम यहाँ पे कुछ कंडीशंस ले रहे हैं। अब देखो बच्चा, अगर कंडीशन ए 0 मतलब फॉल्स, कंडीशन बी 0 मतलब फॉल्स, ए है फॉल्स, बी है फॉल्स, तो रिजल्ट मेरा फॉल्स आएगा। एंड की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, इफ एंड की बात कर रहे हैं। अब अगर मेरा लॉजिकल टेस्ट ए 0 है मतलब फॉल्स है, कंडीशन बी ट्रू है, रिजल्ट फिर भी फॉल्स होगा। अगर कंडीशन ए ट्रू है, कंडीशन बी फॉल्स है, रिजल्ट फिर भी फॉल्स ही होगा। कंडीशन ए ट्रू है, कंडीशन बी ट्रू है, तो रिजल्ट तब जाके मेरा ट्रू आ रहा है, दैट मीन्स एंड में आपका जो रिजल्ट है वो ट्रू सिर्फ एक कंडीशन में आ रहा है, जब आपके सारे लॉजिकल टेस्ट्स ट्रू हैं। जब आपके सारे लॉजिकल टेस्ट्स ट्रू हैं तब जाके आपका एंड का रिजल्ट ट्रू आ रहा है। एग्जांपल से समझाऊंगा मैं। अगर कोई बच्चा इसका रिजल्ट पास है, ये 12th में पास हुआ है, उसके बाद इसकी जो परसेंटेज है वो 60 से अबो है, तब जाके हम कहेंगे ये बंदा एलिजिबल है, ये बंदा एलिजिबल है। अगर कोई बंदा पास है लेकिन इसका जो परसेंटेज है वो 60 से नीचे है, मतलब 50 है, तो ये कहेंगे ही इज नॉट एलिजिबल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक ही कंडीशन इसका ट्रू हो रहा है। कंडीशन, ये तो रिजल्ट वाला कंडीशन ट्रू है, लेकिन जो परसेंटेज वाला कंडीशन है वो फॉल्स है ना। अब कोई बंदा फेल हो गया है लेकिन इसका जो परसेंटेज है वो 70 है, नो डाउट इसका परसेंटेज 70 है लेकिन यहाँ से फेल है, तो ये बंदा भी नॉट एलिजिबल रहेगा। क्यों? क्योंकि एक कंडीशन फेल हो रहा है। समझ आई बात? ओके, अब अगर दोनों फेल है, अगर फेल है और यहाँ से परसेंटेज भी कम है, तो फिर नॉट एलिजिबल है। तो एक ही कंडीशन में ये बंदा एलिजिबल होगा जब इसका ये वाला कंडीशन भी ट्रू होगा और ये वाला कंडीशन भी ट्रू होगा। अगर दो में से एक कंडीशन भी फॉल्स हो रहा है या दोनों फॉल्स हो रहे हैं तो रिजल्ट फॉल्स आ रहा है। ये हम एंड की बात कर रहे थे, अभी हम आते हैं और पे। ऐसे हम कंडीशंस ले रहे हैं। ओके, अब अगर ये और है हमारा, ठीक है, अगर ए 0 है, बी 0 है, मतलब ए फॉल्स है, बी फॉल्स है, तो रिजल्ट फॉल्स है। अगर ए फॉल्स है, बी ट्रू है, तो रिजल्ट मेरा ट्रू है। अगर ए ट्रू है, बी फॉल्स है, तो रिजल्ट ट्रू है। ए ट्रू है, बी ट्रू है, तो रिजल्ट ट्रू है। तो और की अगर यहाँ पे अगर हम टेबल को देख के अगर हम बोले और का रिजल्ट ट्रू आता है कब? जब दो या दो में से एक कंडीशन भी मेरा ट्रू हो रहा है। अगर दो में से एक कंडीशन भी मेरा ट्रू हो रहा है तो मेरा रिजल्ट ट्रू हो रहा है ना। और अगर दोनों कंडीशंस मेरा फॉल्स है तब जाके और में फॉल्स आएगा, अदरवाइज ट्रू आएगा। अगर दो में से एक कंडीशन या दोनों कंडीशंस ट्रू है तो रिजल्ट मेरा ट्रू आ रहा है। समझ आया? ओके, इसके बाद आते हैं नॉट में। इसके बाद आते हैं हम ओके,
अब नॉट की बात करें तो इसमें हमारा इनपुट जो है वो एक ही रहता है, इसमें कंडीशन एक ही रहेगा। जैसे और में और नॉट में दो कंडीशंस थी या दो से ज्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन नॉट की बात करें इसमें हमेशा एक ही कंडीशन रहेगा, इसमें हमेशा एक ही कंडीशन रहेगा। एक ही कंडीशन मतलब दो ही यहाँ पे पॉसिबिलिटीज है, या तो फॉल्स होगा या तो ट्रू होगा। अब अगर मेरा कंडीशन फॉल्स है तो रिजल्ट ट्रू आएगा, अगर कंडीशन ट्रू है तो रिजल्ट फॉल्स आएगा। दैट मींस नॉट क्या करता है, ये उल्टा कर रहा है, ये उल्टा कर रहा है। अगर आपका कंडीशन फॉल्स है रिजल्ट ट्रू आएगा, अगर कंडीशन ट्रू है तो रिजल्ट फॉल्स आएगा। तो ये तीनों टेबल्स आपको याद रखने हैं, तब जाके आपको इफ एंड, इफ और इफ नॉट समझ आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। अब ऐसे लिख लो, वैल्यू 1 वैल्यू 2 और यहाँ पे एंड और एंड नॉट, तीनों एक ही जगह करेंगे, एक ही एग्जाम्पल में तीनों करेंगे। ठीक है, एक ही एग्जाम्पल में हम तीनों को सॉल्व कर रहे हैं। अब देखो बच्चा, यहाँ पे लिख लो आप 25 75 रेड ब्लू 25 75 रेड ब्लू, यहाँ पे 25 ओके। ऐसे आप एग्जाम्पल एक ले लो, इन दो पे हम एंड यूज करेंगे, इन दो पे हम और यूज कर रहे हैं और इन दो पे हम नॉट यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये टेबल बना लो, सब लोग टेबल बना लो।